Hello, dear students. Welcomes to this YouTube channel as you learn success. हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि केमिस्ट्री मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ब्रांचेज में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है केमिस्ट्री। बस थोड़ा अपना एक शेड्यूल बना लो, जिससे तुम्हें पता चल सके कि भाई हमें कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उसी रूटीन से पढ़ते रहो। केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और हम आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मैटर में क्या पढ़ेंगे? नेचर एंड क्लासिफिकेशन। थर्ड है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ नंबर पे है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। ये 5 लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या यूँ कहें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ है गेल-सिक्स लॉ। फिफ्थ है एवोगैड्रो लॉ। आगे देखिए, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। सिक्स्थ है मोल कंसेप्ट, बहुत ही आसान और अच्छा प्यारा टॉपिक है ये मोल कंसेप्ट, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ेंगे तब। सेवन्थ है एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जान लेते हैं। केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, क्या होता है केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and that laws which governs these changes। मीन्स बोलता है ये केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है। इसमें क्या है? मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, उनकी स्टडी करना है, और मैटर कैसे बिहेव करता है, कैसी उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, और कैसे वो डिफरेंट कंडीशंस पर वर्क करता है। तो वो जितने सारे भी लॉज हैं वो सभी क्या है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैसे मेडिकल लाइन में इसका यूज़ है, फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ है, ठीक है। तो ये सभी क्या पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में। तो आगे चलिए, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसकी 3 ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक, और थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे CH4 मीथेन हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितनी बच गई पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। क्या है, क्या बोलता है? स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी जो नॉन एलिमेंट हैं, सभी की स्टडी किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल क्या? स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, laws of chemical combination, the effect of temperature, pressure, light etc on reactions की मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, सभी पर फिजिकल इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। एक फोर्थ पार्ट और है केमिस्ट्री का, जिसको नाम दिया गया है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। वो क्या होता है? इट डील्स विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इंक्लूड केमिकल एंड फिजिकल मेथड, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड आएंगे। ये क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री? मतलब नाम से ही जैसे एनालिसिस करना होता है इसमें। तो क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये अभी नहीं आएगा, ये 11th-12th के बाद आएगा। जैसे ग्रेजुएशन करोगे तब आप, या मास्टर्स में जाओगे तब एनालिटिकल को पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक के लिए आपके पास 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है, ये क्या है? ये जैसे स्थान भी, ये कुछ अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ मास होता है,
ठीक है। एंड विच कैन बी फेल्ट बाई एनी ऑफ अवर सेंसेज, जो हमारे सेंस हैं हम उनके द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वो सभी क्या चीज़ें होती हैं, मैटर। जैसे एग्जांपल ले लो, वुड, आयरन, गोल्ड, पेट्रोल, ये क्या है, सब मैटर हैं, ठीक है। मैटर का क्लासिफिकेशन दे रखा है एक शॉर्ट वे में है, देखो इसको। मैटर को डिवाइड किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, इसके दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। एक में तो लिया इसने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और एक सेकंड डिवाइड किया इसने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन किस में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस किस में है, प्योर सब्सटेंस को भी अब फर्दरली इसने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड्स को भी फर्दर इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आ जाओ मिक्सचर पर। मिक्सचर में क्या है, होमोजीनियस, और सेकंड है इसका हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये सॉल्यूशंस में होंगे, ठीक है, वो केमिकल क्लासिफिकेशंस में थे, ये नीचे आएंगे तो सॉल्यूशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस को पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। सॉलिड देखो, नंबर 1 सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, जैसे ये बीकर है, इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, इसमें क्या है, आइस ले लो, ठीक है। उसमें क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये एक दूसरे को इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। इनकी अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो पढ़िए, देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोज पैक्ड होते हैं। एंड देयर इज नो फ्रीडम मूवमेंट, जब ये इतनी क्लोजली पैक्ड हैं तो क्या है, इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होगी, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका, डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, शुगर, आयरन, वुड। अब सेकंड बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, बट नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती। अब एक जैसे गिलास है, उसमें 100 ml वाटर ले लिया, अब जो वाटर है वो गिलास में है, गिलास की शेप में है। अब उस 100 ml वाटर को एक बाउल में डाल देते हैं, तो वो क्या है, वो बल्क में रह जाएगा, ठीक है। गिलास में तो तकरीबन फिल्ड था गिलास, तो जो शेप थी गिलास में अलग थी और जो बाउल में थी वो भी अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका डेफिनेट तो वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम तो कितना रहा 100 ml, बट नो डेफिनेट शेप, उसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। गिलास में शेप अलग थी और उसमें क्या बोलते हैं, बाउल में अलग शेप थी, ठीक है। और लिक्विड में क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें गैप है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट थे, इसमें क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा गैप में होंगे लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। तो चलिए आगे, गैस। तीसरा है गैस। गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता और ना ही डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। गैसेज होती हैं इसमें तो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट ये किस में होंगी, क्लोजली पैक्ड में होंगी, ठीक है, क्लोज कंटेनर। इसमें क्या पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल गैप बहुत ही दूर दूर होगा एज कंपैरिजन टू लिक्विड, ठीक है। अब एक ट्रांसफॉर्म देख लो, जैसे सॉलिड को थोड़ा सा हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, ठीक है। अब लिक्विड को ठंडा कर दिया, कूल, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। एग्जांपल लो, जैसे सॉलिड क्या है, आइस है, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको हीट कर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। वो जो लिक्विड बना है अब उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, कूल कर दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, आइस में, ठीक है। तो अब देखो, लिक्विड है जो, लिक्विड को फिर हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, गैस, ठीक है। उसी लिक्विड वेपर्स को, जो वो गैस थी उसको कूल कर दिया, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। तो ये आपस में सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, आपस में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब
आगे था क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल की थी ये तीनों। अब पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके दो पार्ट थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और सेकंड पार्ट था उसका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है? होमो मीन्स सेम, ठीक है, सेम कंपोजिशन हो जिसका, ठीक है। सेम क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है डिसिप्लिन में है कंपोजिशन उसका। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, मीन्स क्या है? हर जगह उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। बट वन फेज प्रेजेंट, इसमें फेज एक ही रहेगा, ठीक है। सेकंड है हिट्रोजीनियस का मतलब क्या है? डिफरेंट कंपोजिशंस होगा। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेजेज, इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ फेजेज होंगे, एक से ज़्यादा फेज होंगे, ठीक है। अब इसको फर्दरली फिर डिवाइड किया गया है केमिकल क्लासिफिकेशंस को प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? सिंगल सब्सटेंस होंगे। ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, ठीक है। और मिक्सचर क्या होगा? मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, इसमें क्या है? एक से ज़्यादा सब्सटेंस यूज होंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में तो क्या? सिंगल यूज होगा, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस का। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्दरली डिवाइड किया इसने एलिमेंट में, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट है जो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसको? एलिमेंट को, ठीक। इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये केवल एक टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करता है। कैसे? जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है। एटम तो क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दोनों कंबाइन हो जाएंगे जब एटम, तो उसको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना दिया? वाटर, ठीक है। अब क्या है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं? मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। तो नंबर फर्स्ट है मेटल। मेटल क्या होती है? पोजेसिज लस्टर, जिसकी चमक होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के विद रिस्पेक्ट में। मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स क्या होता है? एमर्ड ड्यू टू फॉर्म सीट, ठीक है, इनको मार मार के सीट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट बोलता है ये डक्टाइल होते हैं मेटल। कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, इसको क्या है? वायर की तरह लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, मतलब डक्टिलिटी है इसमें। इसके एग्जांपल है जैसे गोल्ड। गोल्ड को क्या कर सकते हैं? मेलेबल, इतना मेलेबल कर सकते हैं, इतनी पतली इसकी वायर, डक्टिलिटी इतनी वो होती है इसकी, पतली से पतली वायर बना सकते हैं, ठीक है। सीट भी बन सकती है इसकी, ठीक है। लेड, टीन, इसके एग्जांपल हैं। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 65% मेटल्स होती हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं नॉन मेटल। डोंट पोजेसिज लस्टर, इसमें चमक नहीं होती। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के विद रिस्पेक्ट ये क्या होती है? पुअर कंडक्टर, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है नॉन मेटल। किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखो कैसे सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है? सल्फर और फॉस्फोरस क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं हमारे, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है, नॉन मेटल है, लिक्विड, ठीक है, ब्रोमीन। अब गैस में किस स्टेट में भी होती है? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये सभी क्या होंगी? हमारी गैसेज। बट ये क्या है? नॉन मेटल हैं, ठीक है। अब मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। मेटलॉइड क्या है? विच पोजेसेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, दैट इज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, एटसेट्रा। मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर पर सिचुएटेड होती हैं, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल। आगे इसने क्लासिफिकेशन में दिखाया है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है? एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बात और है इसमें, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। कैसे?
वाटर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टैप वाटर है, एक सी वाटर है, ठीक है। टैप वाटर भी वाटर होता है H2O, सी वाटर भी वाटर H2O होता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है इसका प्रोपोर्शन 2:16, 1:8 आ जाएगा। जो सी वाटर होता है उसका भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 मास होगा, 2 एटम है। ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2:16, 1:8 आ जाएगा। मीन्स क्या है, इसका भी रेशो सेम, इसका भी रेशो सेम, ठीक है। तो फिक्स्ड हुआ ना प्रोपोर्शंस, ठीक है, बाई मास वाटर का। या तो टैप वाटर ले लीजिए या सी वाटर ले लीजिए, दोनों में क्या होगा, इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। जो कार्बन और हाइड्रोजन को रिलेट करेंगे वो क्या होंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, जो एनिमल और प्लांट से मिलेंगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होंगे, कंटेनिंग ऑल नॉन एलिमेंट एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं, सारे नॉन एलिमेंट है, वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर की। ए मटेरियल कंसिस्टिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शंस, जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शंस में हो सकते हैं, वो क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इनको एक सिंपल फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, सभी जगह सेम होगा। मिक्सचर आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, इस मिक्सचर को, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या है, एयर, एयर को हम क्या है, देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे एयर में किसका कंपोजिशन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सभी गैसेज का क्या है, मिक्सचर है, एक यूनिफॉर्म वे में है, और ये इनको मिलाकर क्या बनेगी, एयर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एलोइज। एलोय क्या होती है, जैसे ब्रोंज है, ब्रोंज एक ब्रास है, इनमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के द्वारा बनी होती हैं, कई मेटल्स का कम्बिनेशन होता है, इसमें भी कई मेटल्स का कम्बिनेशन होता है, पर बनने के बाद तो ये क्या बोलेंगे, इसको ब्रास, इसको ब्रोंज, ठीक है। जो इसमें प्रेजेंट होती है मेटल, हम उसको तो नहीं देख सकते ना, ठीक है, तो ये सब इस किस में आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। विजिबल विद नेक्ड आई, हम इसको क्या है, नेक्ड आई से विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं स्मोक, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स प्लस एयर, ठीक है, एयर है और उसमें क्या है, जो पार्टिकल हैं कार्बन के, उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्मोक, ठीक है। ये स्मोक किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनियस का। इसमें क्या है, दोनों जो है ये कंपोजिशन है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट कंपोजिशन से बना है स्मोक, तो डिफरेंट कंपोजिशन किस में आ जाएंगे, हेट्रोजीनियस में, ठीक है। क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक। तो आज हमने ये मोटा मोटी तौर पर ये क्लासिफिकेशन पढ़े हैं तकरीबन मैटर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।